हेलो फ्रेंड्स, तो आप देख रहे हैं ऑलमाइटी जुडिशियल एकेडमी का वीडियो लेक्चर और आज का जो हमारा सेगमेंट है वो है सेक्शन 377 ऑफ आईपीसी अननेचुरल ऑफेंस। तो मैं आपको बता दूं कि अननेचुरल ऑफेंस तो 2 साल पहले ही अमेंडमेंट हो चुका है, किसी भी तरह का क्राइम नहीं माना जाता है अब सेक्शन 377। इंडिया अब उन 125 देशों में शामिल हो गया है जहां पर होमोसेक्सुअलिटी लीगल है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कंसेंशुअल इंटरकोर्स को डिस्क्रिमिनाइज किया है और बताया है कि जो भी होमोसेक्सुअल लोग हैं उनको एक LGBTQ कम्युनिटी में डाला गया है। क्योंकि LGBTQ कम्युनिटी क्या है? L मीन्स लेस्बियंस, जो कि वुमेन टू वुमेन अट्रैक्टेड होती हैं। G मीन्स गे, मैन टू मैन अट्रैक्टेड होते हैं एक दूसरे से। तो बाइसेक्सुअल लोग वो होते हैं जो दोनों के साथ सेक्सुअली अट्रैक्टेड होते हैं। ट्रांसजेंडर मतलब जो व्यक्ति आदमी जैसा दिखता है लेकिन उसके हार्मोन्स औरत जैसे होते हैं, या जो औरत जैसी दिखती है उसके हार्मोन्स आदमी जैसे होते हैं, या उनकी आदतें आदमी जैसी होती हैं। एक होता है क्वीर मीन्स होता है ना वो मेल है ना वो फीमेल है, उनका एक अलग फील है, उनका एक अलग व्यक्तित्व है। तो LGBTQ इनको अब लीगल कर दिया गया है इंडिया के अंदर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो ये सेक्सुअल ओरिएंटेशन है ये नेचुरल और इनहेरेंट है, एक बायोलॉजिकल फेनोमेनन है, ये मैटर ऑफ चॉइस नहीं है। सेक्शन 377 अब तक जो था वो मैं आपको एक बार रीड कर देता हूँ। तो अननेचुरल ऑफेंस हूएवर वॉलेंटरली हैज़ कार्नल इंटरकोर्स अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ नेचर विद एनी मैन वुमेन और एनिमल shall be punished with imprisonment for life or with imprisonment for either description for a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine। तो सेक्शन में बताया गया है कि जो भी वॉलेंटरली करनल इंटरकोर्स करेगा, जो नेचर के खिलाफ होगा, मैन हो वुमेन हो या वो दोनों एक साथ एनिमल के साथ करें या अलग अलग एनिमल के साथ करें, ये सब एक अननेचुरल ऑफेंस होगा। लेकिन अभी जो अमेंडमेंट हुआ है उसमें मैन और वुमेन अगर कंसेंट के साथ कोई भी इंटरकोर्स करने के लिए राजी है तब वो अननेचुरल ऑफेंस में नहीं आएगा। लेकिन जानवरों के साथ किया गया सेक्सुअल इंटरकोर्स अभी नेचर के अगेंस्ट ही माना गया है। ये जो निर्णय दिया गया अमेंडमेंट के बाद वो इसलिए दिया गया क्योंकि कोई भी जो इंडिविजुअल है उसकी अपनी एक आइडेंटिटी है और हर इंडिविजुअल की आइडेंटिटी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। होमोसेक्सुअलिटी के कारण कई लोग बहुत छुपे छुपे बहुत दबे दबे रहते थे, इतना तक कि अगर मान लो किसी होमोसेक्सुअल का रेप हो जाए तो वो रेप की शिकायत नहीं करते थे। उन्हें ये डर था कि कहीं रेप की शिकायत करने जाएं और उन्हें हमारे होमोसेक्सुअलिटी का पता भी लग जाए तो हमारे ऊपर 2 केस हो जाएंगे, एक रेप का चलेगा और एक होमोसेक्सुअलिटी का चलेगा। अगर मान लो रेप में बच भी जाए तो होमोसेक्सुअल के लिए हमें 10 साल की सज़ा या उससे आगे भी हो जाएगी। फिर दूसरा कि उनका राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू लाइफ एट्सेट्रा, बहुत सारे राइट्स उनके जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं हर एक व्यक्ति को, वो उनको नहीं मिल पा रहे थे। मतलब कोई भी 2 व्यक्ति जो अडल्ट हैं और कंसेंट के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे हैं उनको पनिश करना उनकी राइट टू इक्वालिटी के अगेंस्ट है, जो कि उन्हें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है। While reading the judgment, Chief Justice Mishra pronounced the court found that criminalizing carnal intercourse too irrational, arbitrary and manifestly unconstitutional. The court ruled that LGBTs in India are entitled to all constitutional rights including the liberty protected by the Constitution of India. तो कोर्ट ने रूल्ड आउट किया कि जो LGBTs हैं, मतलब जो मैंने आपको बताया लेस्बियंस, गेज, बाइसेक्सुअल और ट्रांसजेंडर, ये जो एक कम्युनिटी बनाई इनकी और उनको कॉन्स्टिट्यूशन के वो सारे अधिकार दिए गए जो कि एक आम आदमी को कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हैं, इंक्लूडिंग द लिबर्टी प्रोटेक्टेड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नास फाउंडेशन केस था 2009 में, जिसमें कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 डिग्निटी प्लस प्राइवेसी के बिना कोई भी व्यक्ति राइट टू लाइफ को एंजॉय कर ही नहीं सकता। सेक्शन 377 आर्टिकल 14 का अनरीजनेबल डिस्क्रिमिनेशन करता है और उसके वॉयलेटिव है। आर्टिकल 15 में सेक्स के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन प्रोहिबिटेड है। हाँ, सेक्स मीन्स बायोलॉजिकल सेक्स ही नहीं, सेक्सुअल ओरिएंटेशन भी है। नेक्स्ट केस है सुरेश कुमार कौशल वर्सेस नास फाउंडेशन, 2013 में आया। इस केस में 2 आर्ग्यूमेंट सामने आए। होमोसेक्सुअलिटी एक क्रिमिनल ऑफेंस है, सिर्फ पार्लियामेंट ही इसे डिस्क्रिमिनाइज कर सकता है, कोर्ट को इसमें इंटरफेयर
नहीं करना चाहिए। और दूसरा आर्ग्यूमेंट ये था कि राइट टू प्राइवेसी को इतना एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं कि उसमें ऑफेंस कमिट भी कर सके। इसके बाद जो नास फाउंडेशन 2009 के बाद जो होमोसेक्सुअल्स लोग थोड़ा सा अपनी डिग्निटी को या अपनी प्राइवेसी को या अपनी आइडेंटिटी को खुल के बोलने लगे थे, ऐसा दोबारा से दबने लगे और उन्हें लगा कि हम ऐसा नहीं करना चाहिए। उसके बाद एक केस था वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। हमारे जितने भी एग्जिस्टिंग लॉज हैं उनमें सिर्फ मेल और फीमेल को फोकस किया जाता है, ट्रांसजेंडर्स को किसी भी तरह का राइट प्रोटेक्टेड नहीं किया जाता किसी भी लॉ में। तो इसी के चलते सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडर्स कम्युनिटी के मल्टीपल राइट्स रिकॉग्नाइज किए। आर्टिकल 14 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 14 के अंदर हर व्यक्ति के राइट्स प्रोटेक्टेड हैं, मेल, और ट्रांसजेंडर सब इंक्लूड है। तो इसमें एक ट्रांसजेंडर शब्द भी इंक्लूड किया गया। आर्टिकल 15 और 16 में बताया गया कि नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ सेक्सुअल ओरिएंटेशन। 19 का सहारा लेते हुए बोला सुप्रीम कोर्ट ने कि प्राइवेसी, जेंडर आइडेंटिटी, इंटीग्रिटी आर्टिकल 19 में प्रोटेक्टेड है। आर्टिकल 21 राइट टू लिव डिग्निटी इंक्लूड करता है। राइट टू चूज़ आइडेंटिटी या जेंडर, हमें ऐसे प्रोविज़न लाने की नीड्स है जो कि प्रेजेंट डे की ज़रूरतों को पूरा करें। नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने पार्शियली सेक्शन 377 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। तो आर्टिकल 14 का सपोर्ट लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी दो कंसेंटिंग अडल्ट्स की सेक्सुअल एक्टिविटी क्रिमिनलाइज नहीं की जा सकती सिर्फ इसलिए क्योंकि वो होमोसेक्सुअल है। ना ही ये कोई वैलिड इंटेंजिबल डिफरेंशिया है, ना ही कोई रैशनल नेक्सस। तो ऐसे प्रोडक्टिव लॉज जो मॉरलिटी जैसे एम्बिगुअस सब्जेक्टिव टेस्ट पर फोकस्ड हैं, अब गिव अवे या बदल देना चाहिए। आर्टिकल 15 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नास फाउंडेशन में दिल्ली हाई कोर्ट की जो अप्रोच थी कि बायोलॉजिकल सेक्स प्लस सेक्सुअल ओरिएंटेशन, वही एक सबसे अच्छी अप्रोच थी और यही अप्रोच हमारी थिंकिंग को इम्प्रूव भी करती है। आर्टिकल 19 का सपोर्ट लेते हुए जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा ह्यूमन सेक्सुअलिटी को हम नेगेटिवली नहीं ले सकते। आर्टिकल 19 हर व्यक्ति की आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करता है और हर व्यक्ति को अपनी आइडेंटिटी को खुल के एक्सप्रेस करने का पूरा राइट है। हालांकि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा के आप ये सारे राइट्स को कर्टेल तो कर सकते हैं, लेकिन सेक्शन 377 बना के आप किसी के राइट्स के एंजॉयमेंट को रोक नहीं सकते। तो सेक्शन 377 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करने वाला जो केस है वो है नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018। इसे याद रखिएगा। और कैसा लगा आज का लेक्चर ये ज़रूर बताएं हमें कमेंट के द्वारा। मैं आशा करता हूं कि आपको सारी बात अभी तक समझ आई होगी जो मैंने बताया, और ये सेक्शन बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि अभी अमेंड हुआ है तो आपके एग्जाम में आ सकता है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।